नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे बरेली से, जहां सेना के सम्मान में निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसका हुआ भव्य स्वागत और इसकी झलकियां इस रिपोर्ट में देखिए। बरेली में तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक दीनदयालपुरम से प्रारंभ होकर छत्रपति शिवाजी चौक, बांके बिहारी मंदिर, स्वयंवर बारात घर, भारत माता मंदिर, झूलेलाल द्वारा होते हुए तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक पर समापन हुआ। तिरंगा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, जिसमें व्यापारियों, समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया। तिरंगा यात्रा में प्रमुख रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाके, सांसद छत्रपाल गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मोनू सिंह, अजय चौहान, दीनानाथ महेंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगांव में घटना की थी, विभत्स घटना की थी, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में भी ढूंढकर उनको वहां पर करारा जवाब और उनको मारने का भी काम किया। उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। सम्मान के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उन माताओं बहनों को ये बताने के लिए कि एक एक भारतवर्षी आपके साथ है। ये सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और भारतवर्षी जिनका खून खौल रहा है, जिनको लग रहा है कि हमें भी मौका दे दिया जाए तो उन आतंकवादियों की गर्दन हम भी मरोड़ दें, ऐसे सभी जो भारतवासी हैं इस तिरंगा यात्रा से वो भी उत्साहित होंगे और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे बहराइच की ओर, जहां दरगाह क्षेत्र के सलारगंज मोहल्ले में रविवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। ये झगड़ा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। बहराइच के दरगाह क्षेत्र में स्थित सलारगंज मोहल्ले में रविवार को दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प से इलाके में तनाव फैल गया। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें लात, घूंसे एवं अन्य धारदार वस्तुओं का भी इस्तेमाल किया गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिसमें मामला और भी गंभीर हो गया है। झगड़े के दौरान कल्लू नामक व्यक्ति और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कल्लू ने कोतवाली नगर में थाने पहुंचकर तहरीर दी। उसकी शिकायत के अनुसार उसे और उसके परिवार को दूसरे पक्ष ने अपमानित किया है और जानमाल का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत के आधार पर एफआईआर कोतवाली नगर के कसाई मंडी के पास दर्ज की गई है। पुलिस ने झगड़े की पूरी घटना की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से मामले के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे जल्द ही मामले की तह तक पहुंचेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ऐसी स्थिति में सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करें। इस घटना से इलाके में लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रयास कर रही है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए और किसी भी प्रकार की और हिंसा ना होने पाए। कल्लू कहाँ के रहने वाले? सलारगंज थाना दरगाह। क्या हुआ है, कैसे मारपीट हुई थी, किससे हुई? हम जा रहे थे अपने भांजे के घर तो गाड़ी से, तो गाड़ी लेके निकले थे तो गाड़ी भगने लगे वो सब। तो हमने मोड़ के आया, हमें कहीं क्यों गाड़ी भक्का भाई, वो तो मारे लगे वो सब। रार से मारे। कितने लोग? 3 लोग रहे, छोटा राजा, मोनू, शाहरुख। चोट न लगी है, गर्दन पे लगी है, हाथ पे लगा हुआ है। थाने पर गए थे? थाने गए थे, वो हमसे पहले वो रिपोर्ट लिखा दिया था तुम्हारे पास? हाँ, फिर बाद में हम लिखा दिया है। नहीं हुई। हाँ कार्रवाई हो। किस पर? छोटा राजा, मोनू, शाहरुख। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ले चलेंगे प्रयागराज, जहां पीडब्ल्यूडी का कैशियर 20,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट। एंटी करप्शन टीम ने कैशियर अनंत मोहन को पकड़ा। देखिए।
प्रयागराज पीडब्ल्यूडी का कैशियर 20,000 की रिश्वत लेते अरेस्ट। एंटी करप्शन टीम ने कैशियर अनंत मोहन को पकड़ा। कैशियर ने फर्म सर्वश्री इंटरप्राइजेज का बिल रोका था। कैशियर ने बिल पास कराने के लिए रिश्वत मांगी थी। अधिवक्ता दीपक पांडे की शिकायत पर कार्यवाही की गई है। जॉर्ज टाउन थाना पुलिस कैशियर को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बात सहारनपुर की करेंगे, जहां व्यापार मंडल रायवाला के द्वारा चीन व टर्की का पुतला दहन कर विरोध व्यक्त किया गया। देखिए क्या है पूरा मामला। सहारनपुर रायवाला व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग के नेतृत्व में आज व्यापारी समाज ने पाकिस्तान से युद्ध के दौरान चीन और टर्की दोनों देशों के द्वारा पाकिस्तान का साथ देने को लेकर रायवाला मार्केट के रचना साड़ी संसार के सामने चीन और टर्की दोनों देशों का पुतला फूंकने का काम किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम नारंग ने सभी व्यापारियों को शपथ दिलाई और व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान चीन और टर्की दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया है, इस संदर्भ में व्यापारी समाज ने आज दोनों देशों का पुतला फूंकने का काम किया और भारत में इन दोनों देशों से व्यापार का बहिष्कार किया है। कारण जो पूर्व में भारत और पाकिस्तान की आतंकवाद को लेकर जंग हुई थी, जिसमें भारत विजयी हुई था, मैं सेना को सलाम करता हूं। और आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा संसार परेशान है। कहीं ना कहीं हर एक कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश इस आतंकवाद से परेशान है। इसी में हमारे भारत भी परेशान था काफ़ी सालों से, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी सेनाओं ने पराक्रम और शौर्य के बल पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का काम किया था। लेकिन उस दरमियान इन निकम्मे दो देशों ने, टर्की और चाइना ने, उस आतंकवाद का साथ देने के लिए पाकिस्तान को अपने शस्त्र भेजे और पाकिस्तान का साथ दिया था। उसे हमने दिखाने के लिए जो कि समाज विरोधी चलेगा, आतंकवाद के खिलाफ चलेगा और आतंकवाद को पालने का काम करेगा, उन देशों का, निकम्मे देशों का, टर्की और चाइना का हमने आज यहाँ पर पुतला फूंक कर यह दिखाया है कि जो दो आतंकवाद के खिलाफ जो भी देश चलेगा उसका यही हाल जो इस चौक पे किया गया, वही हाल हम पूर्व में करते रहेंगे आगे भी। भारत माता की आपके द्वारा सामान का भी जो है बहिष्कार। हाँ, आज मैं राधेश्याम नारंग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार ये निकम्मे देशों ने हमारा आतंकवाद में हमारा खिलाफ चले, हमारा साथ नहीं दिया, हमारे दुख की घड़ी में साथ नहीं हुए, तो ये लोग कब साथ होंगे हमारे? जो हमारे दुख में नहीं है, चाहे वो हमारा परिवार का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे बाहर का हो, हम उसे कभी भी अपना नहीं मान सकते। तो हमने आज एक शपथ ली है कि टर्की और चाइना से जो हमारी मित्र संधि है, व्यापार संधि है, राजनयिक संधि है, तमाम संधियों को हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं इनसे संबंध खत्म करें। और हम व्यापारी नाते में पूरे भारत के व्यापारी से, उत्तर प्रदेश के व्यापारी से कहना चाहता हूँ, टर्की और चाइना से बना हुआ माल जो हमारा आना जाना है, जैसे टर्की का हम सेब बेचते हैं और फ्रूट बेचते हैं, ड्राई फ्रूट भी आते हैं, वो हम अनाज में सारी फूल मंडी, सब्जी मंडी ने और फल मंडी ने ये शपथ ली है कि हम टर्की से बना कोई सामान और चाइना से बना सामान ना लेंगे ना देंगे। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। बात सोनभद्र की करेंगे, जहां जिले में साइकिल और यूनिफॉर्म योजना के तहत किया गया साइकिल वितरण का कार्यक्रम। देखिए खबर सोनभद्र से है, जहां जिले में साइकिल और यूनिफॉर्म योजना के तहत साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1914 छात्राओं को साइकिल वितरण की गई। व्यवस्थाओं का टूटा दिखा। सुबह 9 बजे आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री 2 घंटे लेट पहुंचे। टेंट में नहीं थी कूलर और पंखे की व्यवस्था। लेट आने का कारण पूछने पर मंत्री ने बताया अपनी व्यस्तता। रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के डाइट परिसर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।